क्या आपको पता है भारत हर साल 1.3 करोड़ नए लोगों को जोड़ रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या के बराबर है। लेकिन इसका असर क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, भीड़-भाड़ और संसाधनों की कमी। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो आगे क्या होगा? भारत की सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में मरीजों को जगह नहीं मिल रही और स्कूलों में एडमिशन पाना मुश्किल हो गया है। क्या वह सिर्फ एक संयोग है? नहीं, यह बढ़ती जनसंख्या का ही असर है। 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी और अब 2025 में यह 140 करोड़ पार हो चुकी है। रोजगार कम हो रहे हैं, घर महंगे हो रहे हैं और संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आने वाले 10 सालों में हालात और खराब हो सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे बड़ा कारण है जागरूकता की कमी। आज भी कई लोग परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझते। दूसरा कारण शिक्षा की कमी। गांव और गरीब इलाकों में लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि वे इसे जरूरी मानते हैं। तीसरा कारण सरकारी नीतियां। भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अभी तक कोई सख्त कानून नहीं है। अगर हमें इस समस्या से बचना है तो हमें इन कारणों को दूर करना होगा। अगर भारत की जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो इसके कई गंभीर परिणाम होंगे। पहला, बेरोजगारी। पहले से ही नौकरी पाना मुश्किल है और जनसंख्या बढ़ने से यह समस्या और बढ़ेगी। दूसरा, गरीबी। जब ज़्यादा लोग होंगे और संसाधन कम होंगे तो गरीबी बढ़ेगी। तीसरा, भोजन और पानी की कमी। हर व्यक्ति को भोजन और पानी चाहिए, लेकिन संसाधन सीमित हैं। चौथा, शहरों में भीड़ और प्रदूषण। ज़्यादा जनसंख्या का मतलब है ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा कचरा और ज़्यादा प्रदूषण। पाँचवा, स्वास्थ्य और सेवाओं पर दबाव। अस्पतालों में पहले से ही भीड़ होती है और जनसंख्या बढ़ने से यह और खराब स्थिति में होगी। अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस समस्या को कैसे रोका जाए। पहला, शिक्षा और जागरूकता। हमें लोगों को समझाना होगा कि छोटा परिवार से ही देश का विकास होगा। दूसरा, सरकारी योजनाओं का सही उपयोग। फैमिली प्लानिंग योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। तीसरा, सख्त कानून की ज़रूरत। सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून लाने होंगे। चौथा, युवाओं की जिम्मेदारी। हर नागरिक को समझना होगा कि वह अपने परिवार और देश के भविष्य के लिए जिम्मेदार है। अगर हम मिलकर